हेलो एवरीवन, दिस साइड दिव्या तंवर। यूपीएससी की तैयारी के दौरान सभी एस्पायरेंट्स के दिल में मतलब कि मन में कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जो वो चाहते हैं कि किसी से पूछें या कैसे क्लियर करें। जैसे पहला डाउट होता है कि दिल्ली आना कितना ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली आने और यूपीएससी में सिलेक्शन होने में कोई सीधा संबंध नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप घर पर रह के अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली आना उतना ज़रूरी है। आप घर पे रह के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जब अपना पहला अटेम्प्ट दिया था तो मैं प्रीलिम्स जब मेरा क्लियर हो गया तो मैं प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद दिल्ली आई थी मेंस की आंसर राइटिंग के लिए। तो आप प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद भी यहाँ मेंस की आंसर राइटिंग के लिए आ सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपको ठीक लगे तो। और उसके बाद मेंस क्लियर हो जाए तो आप इंटरव्यू के लिए, मॉक इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। लेकिन ऐसे परमानेंटली यहाँ रहने के लिए आना उतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप गांव में रह के, अपने घर पे रह के पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो दैट इज़ गुड, मतलब वो ठीक है। अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो यूपीएससी उससे भी क्लियर हो जाएगा। और जो दूसरा जो ट्यूशन होता है बच्चों के दिल में, वो होता है कि कोचिंग लें या सेल्फ स्टडी करें। तो इसके बारे में मेरी सीधी सी राय ये है कि चूँकि मैंने कोचिंग नहीं ली थी तो मुझे कोचिंग के बारे में उतना सीधा नहीं पता है कि कोचिंग कितना परसेंट आपकी हेल्प कर पाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ईमानदारी से घर पे रह के भी विदाउट कोचिंग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो मुझे लगता है यूपीएससी की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। हाँ, इतना हो सकता है कि आप टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, आप मंथली मैगजीन्स ले लीजिए, वो आप दिल्ली से मंगवा लीजिए या दिल्ली आके ले जाइए। तो कोचिंग के लिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको लगता है कि किसी टीचर की गाइडेंस की आपको ज़रूरत है, तो निसंदेह आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि कोचिंग लेने से ये हो जाता है कि हमें थोड़ी एक डायरेक्शन मिल जाती है, आपके पास टीचर्स होते हैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए। तो आपको लगता है शायद कि ज़्यादा इजी होगा, नो डाउट वो इजी होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप कोचिंग नहीं लेंगे तो यूपीएससी नहीं होगा। तो इसलिए ये आपका अपना स्वविवेक है कि आपको कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है। दोनों चीज़ें सही है। अगर आप कोचिंग लेंगे तो वो ठीक है, पढ़ना आपको ही, अंततः पढ़ना आपको ही है, सेल्फ स्टडी आपको ही करनी है। टीचर पढ़ाएगा उसके बाद भी आपको ही रिवाइज करना है। तो आप अपने हिसाब से सोचें कि कोचिंग लेनी है या घर पे रह के पढ़ना। तीसरा पॉइंट ये है कि हम यूट्यूब का कैसे प्रयोग करें, क्योंकि मैंने बोला है इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि मेरी तैयारी में यूट्यूब ने बहुत हेल्प की है। तो यूट्यूब का आप ऐसे हेल्प कर सकते हैं कि जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है वो टॉपिक आप यूट्यूब पे देखिए। किसी ने तो जरूर वो एक्सप्लेन कर रखा होगा, किसी भी टीचर ने। तो जिसका आपको सही लगे आप कोशिश करिए कि वहाँ से आप वो टॉपिक देख लें। मैंने तो 1-2 पूरे सब्जेक्ट यूट्यूब से पढ़े थे, जैसे इन्वायरमेंट है और इकोलॉजी, थोड़ा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ा था। इसके अलावा इकोनॉमिक्स थोड़ा सा पढ़ा था मैंने। और 4th पॉइंट है डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि जब भी हम फ़ोन चलाते हैं तो हम जो चीज़ देखने जाते हैं उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि जो टॉपिक आप देखने जाएं वही टॉपिक आप देखें, उसके अलावा दूसरी चीज़ों को अवॉइड करें। 5th पॉइंट है कि जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एस्पायरेंट्स पूछते हैं कि मैम स्ट्रेटजी बता दीजिए। तो देखिए, इसके बारे में मैं जो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलूँगी कि जितने भी टॉपर्स आपको स्ट्रेटजी बताएंगे वो उनकी स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी आपकी नहीं हो सकती है। तो आप कोशिश करिए कि जिस टॉपर को आपको फॉलो करना है आप एक बार देख लीजिए उनकी बुक लिस्ट क्या है, वो क्या क्या बता रहे हैं। आप एक बार उनको देख लीजिए, उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा अंततः कि मुझे किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कम पढ़ना है, कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम चार सब्जेक्ट बता दीजिए जो हम अच्छे से पढ़ लें और हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा। अब हो सकता है जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता हो वो मुझे नहीं आता हो, और जो सब्जेक्ट मुझे अच्छे से आता हो वो आपको नहीं आता हो। तो आप टाइम उस हिसाब से डिवाइड करेंगे। जो सब्जेक्ट मेन है वो सारे आपको अच्छे से कवर करने हैं,
उसके बाद जो छोटे माइनर टॉपिक्स होते हैं उनको कोशिश करिए आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखें कि इस टॉपिक पे मेरी पकड़ है तो मैं इसको थोड़ा कम टाइम दूँ, इस टॉपिक को मुझे ज़्यादा रिवाइज करना है, ज़्यादा टाइम देना है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बनाइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। हाँ, आप देख लीजिए एक बार जो टॉपर आपको ठीक लगे या आपको जहाँ से भी जिस टीचर से सही गाइडेंस मिल पाए आप एक बार उनसे पूछिए। उसके बाद आप कोशिश करिए कि आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं खुद से कि मुझे इस टाइम में मुझे इतना पढ़ना है और इस टॉपिक को मुझे इतना टाइम देना है। और इसके अलावा जो मुझे एक और पॉइंट लगता है एस्पायरेंट्स का, वो बेसिकली न्यूज़पेपर्स और एनसीईआरटी से रिलेटेड होता है कि कैसे पढ़ें या ना पढ़ें। तो मैं सोच रही थी कि इस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर के बारे में, जिसमें मैं थोड़ा विस्तार से बता दूंगी। तो लेकिन फिर भी इसमें मैं इतना बता सकती हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर तो आपको मस्ट है, वो आपको पढ़ना ही है। मतलब आप कोशिश करिए कि आप हिंदी का पढ़ लें। एक जैसे दैनिक जागरण सब प्रीफर करते हैं तो वो मैंने भी पढ़ा है इंटरव्यू के टाइम, तो दैनिक जागरण आप ले सकते हैं। और कोशिश करिए, मैंने हिंदू पढ़ा है लेकिन वैसे लोग इंडियन एक्सप्रेस भी प्रीफर करते हैं, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए,